दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। बैठी। आजा बेटी, बैठ। ये मिठाई अंदर रख और सबके लिए शरबत लेकर आ। आपके रिश्तेदार आने वाले थे। हाँ, वो आते ही होंगे। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुलोचना ताई, ये है मानव की आत्या और वो है उनके पति। अरे सुरेश दादा नहीं आए? फोन किया था मैंने घाट के ऊपर। वो सुरेश और सुमन घर से निकल ही चुके हैं, बस पहुंच ही रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बैठिए ना। बैठिए विनोद, बेटा कुर्सी लेना। जी बाबा। ये चेयर ले लो उधर। अरे अरे कुर्सियां कहाँ हैं? कुर्सियां? हाँ हाँ, बैठिए। सुलोचना ताई, ये है मेरी दोनों बहनें और ये हैं उनके पति। भाई लोग तो बहुत ज्यादा आ गए हैं और घर पे इतनी चेयर्स नहीं है, बाहर से अरेंज करनी पड़ेंगी। विनोद, ऐसा कर तू मेरे घर जाकर चेयर लेकर आ। ठीक है। दादा भाई, इतने सारे लोग? हाँ वर्षु, हमने और आईने जितने लोग एक्सपेक्ट किए थे उससे कुछ ज्यादा ही लोग आ गए हैं। ग्लासेस भी कम है, वो भी मंगवाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, विनोद तू जा रहा है ना, कुर्सियाँ लेते ही साथ साथ ग्लास भी लेके आना। ठीक है काकी, मैं भी आती हूँ आपके साथ। हाँ चल। हे काय सविता, शादी के दिन हमें भूखे रहने की सजा मिली थी आणि आज काय खड़े रहने की सजा मिली है हमें। जी भाई, माफ कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए हमारे कमरे में बैठ सकती हैं। मेरा बेटा अभी कुर्सियाँ लाता ही होगा। हाँ हाँ हाँ, प्लीज आइए। नलिनी, अरे कुर्सी आ गई।
चलो चलो बैठते हैं, चलो चलिए प्लीज। चल बस बस। हाँ। आइए। आई, हाँ, तुमने तो कहा था कि 4-5 लोग आने वाले हैं, फिर इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे उन लोगों ने कहा था 4-5 लोग आएंगे, मुझे अच्छी तरह से याद है। आई हो सकता है तुमने कुछ गलत सुन लिया हो। नहीं, मैंने गलत नहीं सुना। अरे मुझे अच्छी तरह से याद है, सविता जी ने कहा था कि 4-5 लोग ही आएंगे। हे भगवान, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे डर इस बात का लग रहा है ना कि अगर इन लोगों की खातिरदारी अच्छे से नहीं हुई तो बेचारे अर्जु को जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। अरे मैंने तो सोचा था आज इन लोगों की इतनी अच्छी से खातिरदारी करूँ ना कि शादी वाली बात वो अच्छी तरह से भूल जाए, लेकिन आज फिर से। तू मेरी बात सुन, देख कुछ गलत नहीं होगा, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे ना। देखो वर्षा आ गई है, मैं हूँ, वैशाली है, मंजू है, काकी है। आई सब है ना? आई तू चिंता करो नकोस। देखो मैं अभी 15 मिनट में मार्केट से जाके सब कुछ सामान लेके आता हूँ, बस तू शांत हो। ऐसे शांत रहूंगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो विनोद? विनोद, इतने सारे पैसे? फिर से कुछ सामान लाना पड़ेगा, इतने सारे लोग आ गए हैं ना। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे बाहर इतना सारा काम है, तुम जाकर आई की मदद करो। विनोद, वो सब छोड़ो, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। और कितने पैसे खर्च करने वाले हो तुम? अरे सुबह से बहुत सामान ला चुके हो। अरे मंजू, ये हिसाब करने का वक्त नहीं है। अरे उतना तो मैं भी जानती हूँ, इतनी नासमझ नहीं हूँ। अरे मैं ये नहीं कहती कि अपने घर वालों पर पैसा मत खर्चा कर। अरे अर्जु की शादी में जितना पैसा खर्चा हुआ उसका आधा भार तुमने उठाया। अरे वो कम था जो उसके ससुराल वालों की खातिरदारी में इतना पैसा लुटा। मंजू, विनोद, अभी पूरा महीना बाकी है। अरे हमें भी तो किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, पुन्नी के स्कूल के लिए। अरे तब तुम पैसे कहाँ से लेकर आओगे? मंजू मैं मानता हूँ कि आज कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन क्या करें, ऐन मौके पर इतने सारे गेस्ट आ गए हैं, अब उनकी खातिरदारी करना भी तो जरूरी है ना, हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अरे तो आई को इतने सारे लोग बुलाने की जरूरत क्या? अरे आई ने नहीं बुलाया इतने सारे लोगों को। आई को तो सिर्फ इतना पता था कि 4 या 5 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो। मंजू ये वक्त बहस करने का नहीं है, हमें किसी भी तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। मंजू, आई इस वक्त बहुत परेशान है, तुम बाहर जाकर उनकी मदद करो, मैं बाकी सामान लेकर आता हूँ। विनोद, लोग, मतलब कम से कम 150 पूरियां। मैं अगर अंदर गई ना तो सबकी सब पूरियां मुझे ही लाटनी पड़ेंगी। कुछ सोच मंजू, कुछ सोच, वरना इतना काम करना पड़ेगा तुझे कि साल भर की सारी कसर एक ही दिन में निकल जाएगी। आई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। पुनी बेटा यही पी लो ना। हाँ अरे पुनी, सब अपनी ड्रेस पर गिरा दिया इसने, दाग बैठ जाएंगे ना। मैं अभी तुझे चेंज करा देती हूँ, आजा। हाँ अभी आई हूँ।
देखना विनोद अभी तक नहीं आया। हे भगवान, अभी तो कितना सारा काम बाकी है, कैसे होगा ये सब? आई, तू इतनी परेशान क्यों है? अरे नहीं कुछ नहीं। आई, तू ये मुझे दे। अरे मैं करती हूँ ये सब। अर्जु, अरे शादी के बाद पहली बार तुम आके आ गई है और मैं तेरे से काम नहीं करवा। आई, शादी के बाद क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? तुझे याद है, तूने मुझसे एक दिन कहा था कि भले ही तेरी शादी हो जाए लेकिन तू इस घर के लिए कभी पराई नहीं होगी। अगं पण आई, माहेर वाशीण म्हणून मला इतकाही हक्क नाहीये का? अब तू ये सब छोड़ और मुझे काम करने दे। आई, अब बस तू रहने दे, मुझे काम करने दे। तू बैठ। वर्षु, तूने कितनी छोटी छोटी पूरियां बनाई हैं। क्या करूँ ताई? ये ले, इससे एक साथ 3-3 पूरियां बना। वैशु, इधर आ। ये ले, ये आलू ले और इसको अच्छे से छील और इसको काट के रख, ठीक है? मौसी, एक तरफ पूरी बनेगी, एक तरफ सब्जियां बनेंगी, ठीक है? आई, तू एक काम कर, स्टोव निकाले जिससे कि ज्यादा काम हो सकता है। चिंता मत कर, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब मेरी अर्चो आ गई है ना, अब 25 क्या 50 लोगों का खाना ऐसे बनाऊंगी। चलिए खाना तैयार है, आइए। आती हूँ। चलिए, अरे बेटा मानो को पूरी तो दे। सविता, लो बेटा। मजा आ गया। हाँ, कितना स्वादिष्ट जीवन बनाया मानव की सासू माँ ने। अच्छा बना है। हाँ, सच कहूँ, इसका क्रेडिट तो मेरी अर्चू को जाता है। इसमें से बहुत सारी चीजें इसी ने बनाई हैं। मसाले भात तो मेरी अर्चू इतना अच्छा बनाती है। अरे मान गए तेरी किस्मत को सविता। ना स्वादिष्ट जीवन बनाने वाली बहू तो बहुत नसीब से मिलती है। और घर परिवार और खानदान भी तो अच्छा है ना। तो मेरा मानव क्या कम है क्या? वो भी अच्छा है, इसलिए अच्छे घर में शादी करवा दी। इस खानदान में 3-3 कमाने वाले हैं। आमदनी कितनी होगी, है कि नहीं? और घर भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, इसलिए शादी करवा दी मैंने। अरे मंजूषा, कैसी हैं? कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सविता जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ी देर में आपकी हालत बिगड़ने वाली है। आप लोगों ने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या हुआ सविता जी? किसने कुछ बोल दिया? किसने अच्छा नहीं किया? थोड़ा इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। अरे सुलोचना ताई, मुझे थोड़ी आपसे बात करनी थी। जी कहिए। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ सब लोगों के सामने बोलना सही नहीं होगा, तो हम अंदर जाएंगे। हाँ चलिए। आपकी बेटी अर्चना को भी बुलाओ। मेरी अर्चू से कुछ गलती हुई क्या? गलती हुई है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, बाद में पता चलेगा। अर्चू बेटा, अर्चू बेटा आ जाओ। आ बेटा।
सुलोचना ताई, मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। अर्चू बेटा, वो गले का नेकलेस और कान के उतार के दे बेटा। तूने सुना नहीं बेटा मैंने क्या कहा? उतार के दे, मैं निकालती हूँ। कान के उतार। दे। इस हार को पहचानती हैं आप? आपने अपनी बेटी के शादी में जो गहने दिए थे उसी में से ये हार है। हाँ, मैं जानती हूँ। तो ये हार आप अपने पास ही रख देना। क्यों? मतलब? हम गरीब जरूर है, लेकिन हमको इतना नीचा दिखाने की आपको जरूरत क्या थी? अगर तुमको तुम्हारी बेटी को गहने ना देने थे तो ना देती, लेकिन झूठा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? तो मुझे एक बात बताइए, तुमको डर नहीं लगा? ये झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। झूठ? आप ये क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। समझ कर भी ना समझने का ढोंग कर रही है आप। मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल। तुमने दिया हुआ झूठा नेकलेस नहीं पहचान सकती तू? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। बस ताई, अब नाटक मत करना। मैं नाक उठाकर सबको कहती थी मेरी बहू ये लाई, मेरी बहू वो लाई, और देखा तो मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज्जत का आलूदा बना दिया तुमने। ऐसी हरकत हमसे हो ही नहीं सकती। आपको जरूर कुछ सविता जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई। कल रात को मैं जब सोनार की दुकान में गई थी तो उसने बताया इस हार की कीमत सिर्फ 2000 रुपए है। ये चांदी पे सोने का पानी चढ़ा के तुम्हारे हाथ में थमा दिया है। उसी दुकान में मेरी नाक कटवा गई, मेरी बेइज्जत की हुई। इसका मतलब हमने जो गहने दिए वो आपने उसकी जांच पड़ताल की? आपको हम पर जरा भी यकीन नहीं है? ये अच्छी बात नहीं है। यालाच म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा। झूठे गहने दिए तुमने, दिखावा किया तुमने, और मेरी गलतियां गिनती जा रही है। एक के ऊपर एक अपमान करती जा रही है। सुलोचना ताई, कल मैं ये हार लेके सुनार के पास गई थी ताकि मेरे वंदू के लिए भी मैं ऐसा ही हार बनवा लूं। मुझे क्या पता था कि आपने पित्तल मेरे हाथ में थमा दिया है। माना कि हम गरीब हैं, चाल में रहते हैं, लेकिन हम लड़के वाले हैं। आपको कोई हक नहीं हमको ऐसा नीचा दिखाने का। ये तुम्हारी करतूत ने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुमने अपनी बेटी के प्यार की खातिर उसे गहने दिए। अब तो शक मुझे होने लगा है ये प्यार भी ये नेकलेस जैसा झूठा दिखावा है। मेरी एक झूठ पर तुमने कितना बड़ा तमाशा खड़ा किया था। अभी तुम ही बताओ, इस तुम्हारे झूठ पर मैं क्या करूं? सविता जी, नहीं, मैं मेरे गुस्से को काबू में कर रही थी। हो गया, ये तुम्हारा झूठ कल रात को ही मेरे समझ आया। फिर भी मैंने तुम्हारी अर्चना को न चिल्लाई न लाफा मारा। उसकी बात तो छोड़िए,
तुमको भी मैं सबके सामने नहीं चिल्लाई, अंदर अलग कमरे में लेके आई, ताकि तुम्हारी और मेरी इज्जत का फालूदा ना हो, ताकि मैं तुमको अपनी गलती सुधारने का एक मौका दूं।